मुनीब साहब का कोई कमेंट, फिर मैं हसन भाई के पास जाऊँ जी। एक चीज़ मैं हम सबको याद रखनी चाहिए, हमें ना, हम सारे ना पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। कहते हो ये जैसे अब कह रहे हैं वो सेनेट में देखे जी भट्टी साहब ने ठीक कहा कि शुक्र है नहीं थी तो वहाँ पे भी मखसूस नशिस्तें निकल आनी थी और नंबर। हम क्यों हैरान होते हैं? वो अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए जनाब मरहूम हासिल बिजनो साहब को। नाम लेके गए थे वो, नाम लेके गए थे। वो पता लगा तरीके अदम एतमाद है कि 8-15 बंदे ही गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा किसके बंदे हैं? उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद के बंदे थे। ठीक है जी। वो जरा खान साहब कहते हैं वो बंदे पूरे नहीं होते थे तो हम तो एजेंसियों कहते थे बंदे पूरे करें। चौधरी मोहना सिलाई साहब वो कहते हैं जी ऐसे ना, कहते यहाँ गर्दन से पकड़ के ना आगे करते थे, चलो भाई वोट देकर आओ, चलो भाई ये काम करना है। बात ये है कि ये स्ट्रक्चर पहले भी ऐसे ही था, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना डांग सोटा, इट वाज ब्राउबीट करके ही आप करते थे ना, दैट्स हाउ इट वाज डन। व्हाई डज इट सरप्राइज अस सो मच? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज जब हम इन चीजों को देखते हैं, सर डांग सोटे का उससे क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं जब ये इन चीजों को देखता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मंसूर साहब, कोई भी चीज होती है ना उसकी नॉच ऊपर चली जाती है। अगर इमरान खान साहब का हाइब्रिड दौर था तो PDM-1 आई हाइब्रिड प्लस, ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है। आई कीप टेलिंग दैट। मसला ये है कि हम लोगों को ना पुरानी बातें भूल जाती हैं। ओहो देखिए जी फैसले बड़े गलत आ गए, तो पैनामा जिन्होंने करवाया था आज हमें हो रहा है, तो पैनामा जिन्होंने करवाया था साकिब निसार साहब ने और फैज हमीद साहब ने, वो किसी को भूल गया? वो जो GIT बनी थी वो हीरो की, उन हीरो का भी नंबर बाय द वे आने वाला है। तो जी तो आप एक मिनट, हाँ जी, एक हीरो का भी नंबर आने वाला है। मैं एक मिनट ठहरो, ऐसा क्या मतलब है? हीरो का नंबर आने वाला है भाई, ये बात आपके लिए काफी थी? ये खतरनाक, ये हसन साहब ये हीरो का नंबर भी आने वाला है। तो भाईजान मुझे ये बताएं, पहले यहाँ बड़ा इंसाफ हो रहा था और बड़े कानून के तहत चल रहे थे सारे, अब हमें शोर मच जाता है। हर दफा अगर पहले से ज्यादा जुल्म होता है या हर दफा नॉच ऊपर चली जाती है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि इस मुल्क में पास्ट में क्या होता रहा है। हसन साहब बात यह है कि मेरा मुनीब साहब से जो इख्तलाफ जिस जगह पे आता है ना, वो ये है कि अगर माजी में होता था उस वक्त भी गलत कहा। Exactly. हमने तो कहा बिल्कुल, लेकिन हम आज भी कहेंगे सर मैं यही कहता हूँ, हम आज भी कहेंगे, हम कहते हैं ना गलत, पहले भी गलत था आज भी गलत है, पर हो रहा है सर। आप लोग हंस के कहते हैं ना? अच्छा, हंस के नहीं कहते हसन साहब आपने नहीं मतलब मैं पक्का मुंह बढ़ा गया, पक्का मुंह नहीं, आपके चेहरों से लगता है आप खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने बंदे चुके जाते रहे, बंदों की वफादारियां चेंज होती है, तुसी हंस रहे होंगे हो, बिल्कुल तुसी हंस रहे होंगे दो। आज मुनीब फारूक साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई लगी लपटी बातें नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बातें जो है ना, ये नॉर्मली बातों को शुगर कोट कर देते हैं। आज उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई कोटिंग वगैरह कुछ नहीं की, सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। शायद भट्टी साहब ने इनको जज्बाती कर दी है। उन्होंने यही कहा कि रावलपिंडी की तरफ मैं देखता हूँ तो मुंह मुझे हसन का और मुनीब का नजर आता है। बहरहाल ये तो बात करके भट्टी साहब इमोशनल करने के लिए मौलाना साहब की बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा हुकूमत के करीब नजर आ रहे हैं। मुझे तो आजकल मौलाना फजल रहमान साहब तो पहुंच गए मुल्तान, अब तो अगले 7 दिन 8 दिन उनका क्याम ही मुल्तान में होना है। तो मौलाना साहब को मनाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मौलाना साहब को क्या मनाना नामुमकिन है? ऐसी बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो कुछ करेंगे पाकिस्तान के वसी तर मफाद में करेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो डील मांगेंगे, नो नो नो, मौलाना फजल रहमान के लिए डील लेना कोई इशू नहीं था। ये पिछले जो 2-4 दिन गुजरे हैं इसमें वो डील बहुत अच्छी डील कर चुके होते। मौलाना फजल रहमान डील नहीं करना चाह रहे, वो बहुत सी चीजों में अपने टर्म्स के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सर अपने टर्म्स के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं, यानी अपने मुतालबात बीच में तरमीम में शामिल कराना चाह रहे हैं। वो डील करना तो ये है ना कि गवर्नरी ले लें, कोई और ओहदे पकड़ लें और वो कहते हैं ठीक है जी अब हम वोट कर देंगे। नो, वो कुछ ओहदे नहीं मांग रहे मौलाना साहब। मौलाना साहब कहते हैं कि जी इन चीजों में ये तजावीज हैं, ये अगर उम्र की ब्रैकेट यहाँ पर की जा रही है तो इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर ये उम्र की ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर मौलाना साहब मान चुके हुए हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान आज के नहीं माना, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं, COD के। यार आप अजीब हसन भाई बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल वो गए थे खाना खाने के लिए असद कैसर साहब के घर, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा हमने पूरा मुसवदा रिजेक्ट कर दिया। आप कह रहे हैं वो माने में, ये कैसा माने हुए? रोटी भी खाते हैं उधर जाके वो, और वो आप कह रहे हैं वो माने में। मेरी बात आप सुन लें। मौलाना फजल रहमान के जो इश्यूज हैं वो उसके जो पूरा मसवदा आपको नजर आ रहा है। एक तो पहली बात है मसवदा कौन सा वाला है जी?
जो असन कैसर साहब वगैरह ने शो किया था, या जो पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं, चारों मसले तो यहाँ पर आ रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेगोशिएशन चल रही थी, वो नेगोशिएशंस के अंदर बहुत सी चीजों के ऊपर मौलाना साहब मान चुके थे। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में वहां पर गए कमेटी में, और जो बातें वगैरह हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमें मजीद वक्त चाहिए। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब के मानने के बाद ही कमेटी का इजलास बुलाया गया था।